नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मैं रिएक्शन देने के लिए वो है पोर्ट ब्लेयर्स न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान पब्लिक शॉकिंग रिएक्शन। तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड है, मेनलैंड से बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है। वहां पर जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, तैयार हो गया है। और इस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जनता को उसका वीडियो दिखाएंगे सना और पूछेंगे कि भैया कहाँ का है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ एक एयरपोर्ट की। आपने उस वीडियो को देखकर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, उसकी डेवलपमेंट को देखकर ये अंदाज़ा लगाना है कि ये वीडियो किस मुल्क के किस शहर का है। जी ठीक है। वीडियो स्टार्ट करें? जी जी। ओहो, वाह, ये तो बड़ा आलीशान बनाया गया है। ओहो, ज़बरदस्त, बहुत प्यारा बनाया गया वैसे। अच्छा है ना? बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, ये अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा है। क्या लगता है ये एयरपोर्ट कहाँ पर होगा? आई गेस ये अमेरिका का लग रहा है मुझे, तो इतना यहाँ चाइना का होगा। ये चाइना का ना, मुझे लग रहा है कि ये इतनी टेक्नोलॉजीज़ और इतनी शानदार ना, जो ये चाइना का ही हो सकता है या अमेरिका की तरफ होगा। ना ये चाइना है ना ये अमेरिका है। फिर मेरे तो ये आइडिया ज़हन से बाहर है कि ये इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई है। ये तो चाइना वाले इतने आगे हैं या जापान वगैरह। जापान चाइना और जापान के अलावा कोई मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं है। तरक्की याफ्ता वैसे अब हमारे हमसाए मुल्क भी चल रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान के जो पीछे छोड़ के। तो हमारे हमसाए मुल्क भी काफ़ी जा रहे हैं। इंडिया भी हमारा तरक्की की तरफ जा रहा है काफ़ी। अगर मैं कहूँ कि ये एयरपोर्ट इंडिया में बनाया गया तो क्या आप मानेंगे? नहीं, मैं इस बात का यकीन नहीं करूँगा। वह बहुत शानदार बनाया गया है, तो बना भी सकता है वो, ये भी मैं बना सकता है वो, क्योंकि जो इकोनॉमिकल लिहाज से वो जा रहा है ना, वो बना सकता है। ये एयरपोर्ट है ये। जी, ये एयरपोर्ट है। ये मुझे कोई शॉपिंग मॉल लग रहा है। यार मलेशिया में ऐसे होते हैं अगर देखा जाए तो। बोर्डिंग गेट एयरपोर्ट ही है। यार नाइस, स्ट्रीक बनाने के लिए अच्छी जगह है ये। है ना? हाँ बहुत ज़बरदस्त है यार ये। यार ये ऐसा एयरपोर्ट देखा जाए तो दुबई में मैं गया हूँ, वहाँ पे नहीं है ऐसा। दुबई के एयरपोर्ट से तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लाविश है भई। बिल्कुल ऐसी है, देखे ना कैफेटेरिया भी बना हुआ है, बंदा बैठ के तस्वीरें वगैरह ले सकता है। यार ये बहुत कमाल का एयरपोर्ट लग रहा है, किसी बहुत ही डेवलप कंट्री का लग रहा है ये। और वो डेवलप कंट्री कौन सी है, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे? यार ये मुझे जापान का लग रहा है कोई, क्योंकि जापान में ही ऐसी टेक्नोलॉजीज हमें नज़र आती हैं। जापान हो गया, चाइना हो गया, और इसके अलावा मलेशिया भी हो सकता है। मलेशिया के भी एयरपोर्ट, मेरा दोस्त गया था, बहुत बड़ा है उनका भी एयरपोर्ट। यार आला, बहुत ज़बरदस्त। नहीं, ये मलेशिया या जापान बिल्कुल भी नहीं। यार जनरली बहुत प्यारा लग रहा है एयरपोर्ट, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे बोलूँ। बहुत अल्लाह। अच्छा, तुक्का लगाएं, तारीफें करना छोड़े, तुक्का लगाएं और बताएं ये तुक्का कहाँ। लगाने में ना, ये मुझे कोई एशियन ही लग रहा। ये स्विट्ज़रलैंड का कोई लग रहा है एयरपोर्ट। स्विट्ज़रलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऐसी कोई जगह लग रही है, क्योंकि सारा बहुत प्यारा है यार ये। मुझे लग रहा है ये कोई अपने एशिया का कोई नहीं है ये, क्योंकि ये लग नहीं रहा है, शक्ल भी वैसी नज़र नहीं आ रही किसी की। और एशियन नहीं है, कोई बाहर की कंट्री का है, लाइक यूरोपियन कंट्री का। पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने आज ही रिसेंटली ये देखी थी, ये इंडिया में बना है मेरे ख्याल से, ये एयरपोर्ट। देख भी लिया आपने? जी, मैंने फेसबुक से आज इसकी ऐड देखी थी, ये इंडिया का है मेरे ख्याल। नहीं नहीं, ये इंडिया का नहीं, मेरा ख्याल है आपने गलत देख लिया। नहीं, इंडिया का है ये। इतने यकीन के साथ क्यों कह रहे हैं? हो सकता है आपने टाइटल और कैप्शन गलत पढ़ा हो। नहीं, मैंने उनके पेज लाइक किए हैं ना, तो ये उधर जो भी उनका यानी कि कोई मोटरवे बनती है, कोई एयरपोर्ट बनते हैं, उनकी शो अप हो, चाइना की और इंडिया की मुझे शो हो जाती है। अच्छा। कि ये इस मुल्क है, आज इसमें ये चीज़ हमने डेवलप कंट्री की है। तो उधर की जो पीएम है या उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनको मैंने फॉलो किया ना, तो वो अपने पेज पर फिर लगाते हैं कि हमने अपने मुल्क में ये काम किया है। अच्छा, वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि इस तरह का एयरपोर्ट इंडिया बना सकता है या इंडिया में बनाया गया होगा? जी बिल्कुल, इंडिया बहुत डेवलप कंट्री बन रहा है। आने वाले फ्यूचर में वो यानी कि सारे मुल्कों को पीछे छोड़कर आगे जा रहा है, तो क्यों नहीं बना सकता। उनके बाद यानी हर फील्ड में वो आगे जा रहा है, तो एयरपोर्ट भी बना सकता है। एयरपोर्ट लग कैसा रहा है आपको, देखने में कैसा है?
नहीं माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसके अंदर, यानी कि हर चीज़ की देख रहा हूँ मैं, सहूलियात मौजूद है अंदर। ये क्या कहते हैं, रूम्स वगैरह, फर्नीचर, और ऊपर क्या कहते हैं जो इधर इतने बड़े रकबे में बनाया गया ना। मुसाफिर बैठते हैं ये जगह, और जो उधर जॉब्स इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी है उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स की। अगर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर सकता है तो इस तरह का एयरपोर्ट क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल वो बना सकता है जी। वो इकोनॉमी के लिहाज से तीसरे नंबर पे आ चुका है। दिन ब दिन वो टेस्ला भी उसके पास चला गया, आईफोन भी उसके पास चला गया। तो ये एयरपोर्ट तो छोटी सी बात मैं कहता हूँ, इतना शानदार बनाया है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इतनी टेक्नोलॉजी कैसे उन्होंने ये डेवलप कर ली है। ये इंडिया के अंदर बनाया गया है। क्या कहेंगे कि हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर गया है कि इंडिया बॉम्बे के अंदर ये नया एयरपोर्ट बनाया गया है। देखें, कहने के लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे जो बॉम्बे के अंदर? नहीं नहीं, पोर्ट ब्लेयर बॉम्बे के अंदर कहां से आ गया यार? अगर ये पोर्ट ब्लेयर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो मैडम थोड़ी सी ज्योग्राफी जरूर पढ़ें। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, जो हमारे मेनलैंड इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर है, पैसिफिक ओशियन में, सॉरी इंडियन ओशियन में। पैसिफिक ओशियन कह दिया मैंने, चाइना की तरफ चला गया मैं जरा भावनाओं में बह के। इंडियन ओशियन में, तो चाइना को काउंटर करने के लिए हम, अंडमान हमारा सबसे मेन है ना, तो इसलिए जो कह लें कि अल्फाज ही नहीं मैं बयान कर सकूँगा। वो इतनी तारीफ़ उनके हक़ में करनी पड़ेगी। फिर ये कहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के हक़ में तारीफ़ कर रहा है, तो जो काम कोई बंदा ना सराहे वो भी तो गलत बात है ना। अब उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने मेहनत की है। नरेंद्र मोदी साहब की 10 साल की स्ट्रगल है। उन्होंने इतना शानदार काम किया अपने मुल्क के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने निज़ाम के लिए। अब देखें ये अब वो खूबसूरती को प्रमोट कर रहे हैं। इतना शानदार उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया। अभी तो उन्होंने और बहुत ज़्यादा काम करने हैं। अभी तो उन्होंने प्लान स्टार्ट किए हैं, तो ये खूबसूरती को अब वो और निछावर करेंगे। ऐसे तो नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडिया में टैलेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बिल्कुल ऐसे है। उधर तो अब सारी बात पैसे की होती है। जब पैसा आता है ना तो टैलेंट भी आ जाता है, निज़ाम भी सीधा हो जाता है, हर चीज़ सीधी हो जाती है। फिर वो गरीब के हाथ में भी टैलेंट आ जाता है। फिर आप किसी के भी हाथ में चीज़ पकड़ा देंगे ना, वो कहेगा हाँ ये ठीक है। अब जिसके पास नौकरी का काम है वो नौकरी का वो ज़रा उस अपने अंदाजे सोचेगा। जिसको पता है कि मेरा कारोबारी निज़ाम है वो फिर एक ब्रॉड सोच रखता है, एक बड़ी सोच रखता है। वो फिर वो बड़ा कारोबार के तरीके से सोचता है। देखा, मुझे शक पड़ रहा था ये इंडिया का है। क्यों आपको शक क्यों पड़ रहा था ये इंडिया का है? यार शक इसलिए पड़ रहा था, एक तो आप अक्सर रिव्यू इंडिया पे करती हैं, इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे पूछ लिया था। पर मैं तो बड़ा सरप्राइज होने वाली बात तो नहीं है। अभी पिछले दिनों में ही इंडिया चांद पे भी गया है। अभी एक न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया समुद्रयान में कोई 6,000 मीटर ज़मीन के अंदर पानी में भी जाने लगा है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे लिए एक सरप्राइज़ है। क्योंकि आज भी हम $3 अरब का लेके हम पेट्रोल सस्ता करके अपनी बाइकें पुराने ज़माने की चला रहे हैं। हमारे लिए ऐसी चीज़ें सरप्राइज़ होती हैं यार। हम तो हैरान ही रहते हैं हमेशा कि दुनिया क्या कर रही है। तो हम पहले कहते थे यार गोरों ने ये काम कर लिया, गोरों ने फलाना कर लिया, टमकाना कर लिया। अगर हम अपने हमसाए मुल्क की तरफ देखें ना, इंडिया की तरफ, हम कहते हैं यार अब इंडिया ने ये कर लिया। गोरे भी अब इंडिया की तरफ देख रहे हैं यार कि लाइक इंडिया ये काम कर रहा है, फलाना कर रहा है। आईफोन 15 और 15 प्लस जो है वो भी मेड इन इंडिया में होंगे। अभी मैं न्यूज़ में भी पढ़ रहा था। तो इंडियन के लिए नॉर्मल बात है। शायद वो बहुत लकी हैं कि वो जो भी इंडियंस हैं वो वहाँ पैदा हुए हैं, उनको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम तो दुनिया की दौड़ में शामिल होने के बजाय हम अपने आप में ही दबते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वलीद, क्या लगता है कि यस, ये बात तो है। हम बहुत लकी हैं कि जमीन पर पैदा हुए, भारतवर्ष में पैदा हुए, और इसके लिए तो मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। जिस तरह आपने इस एयरपोर्ट को देखा, जिस तरह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसमें डेवलपमेंट जिस तरह इसमें की गई, मतलब जिस तरह नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए ये एयरपोर्ट बनाया गया, क्या लगता है इस पर कितनी लागत आई होगी? यार शायद जितना हमने कर्जा लिया उससे ज़्यादा ही लागत आई होगी। $3 बिलियन हमने अब कर्जा लेके अपने मुल्क को चला रहे हैं। कोई $5-6 बिलियन लगा होगा क्या? 80 करोड़ सिर्फ 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 80 करोड़ में इतनी अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है? इंडियन 80 करोड़। इंडियन 80 करोड़ यानी कि $3 बिलियन ही हो गया ना। पाकिस्तानी $3 बिलियन। देखो उन्होंने एयरपोर्ट तैयार किया है, हम यहाँ पे $3 बिलियन का कर्जा ले अरे पाकिस्तानी $3 बिलियन कैसे हो सकता है यार? 3 बिलियन रुपीस होंगे, पाकिस्तानी रुपीस। के लुडियां डाल रहे हैं। भाई हमारे पास कर्जा मिल गया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी छाले मार रहे हैं, मीडिया टॉक्स हो रही हैं।
तो देखे ना वो कर्जा तो हमारा वलीद कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, हम खा पी के हजम कर लेंगे और हमारी गवर्नमेंट डिकार भी नहीं लेगी। लेकिन ये लाइफ टाइम चीज़ बनाई गई है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर हम कहते हैं इंडिया ने क्या डेवलपमेंट किया, इंडिया ने क्या कर लिया। हम जो है बॉर्डर पे इंडिया से ऊंची लंबी टांग हमारी होती है, हमारा झंडा बॉर्डर पर इंडिया से ऊंचा होना चाहिए। हम इन मुकाबलेबाजियों में लगे हुए हैं और देखें इंडिया डेवलपमेंट में कितना आगे निकल मैं गया। आपको अपने बॉर्डर की एक बात बताता हूँ। हमारा ये जो बॉर्डर है कसूर के पास है, गंडा सिंह बॉर्डर कहते हैं उसको। मैं लास्ट टाइम वहाँ विजिट करने गया था। मैं देख रहा था कि जो हमारी साइड थी ना बॉर्डर की, वहाँ पे कोई था ही नहीं। हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्ल ही गरीबों वाली होती है। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्ल ही गरीबों वाली लग रही थी। और जब हम इंडिया की तरफ देखते थे कहता था यार मुझे अंदर से जेलसी फील हो रही थी यार, इंडिया वाले कितनी उनकी शक्लों पे रौनक आई हुई थी। उन्होंने कभी दुख नहीं देखे हमारी तरह से। और जहाँ पे आप बात करिए टांग उठाने की, टांग उठा के तो क्या फ़ायदा ही नहीं है। वहाँ पे बॉर्डर पे जाके सारी रियलिटी देख रही है। अगर हम बात करें दोनों मुल्कों की डेवलपमेंट की तो आपके सामने ही है यार। क्योंकि जब कोई एयरपोर्ट बनता है ना तो आप अपनी आवाम के लिए नहीं बनाते हो, दुनिया को दिखाने के लिए बनाते हो। यार हमने इतना अच्छा एयरपोर्ट बनाया है, कोई भी फॉरनर आपकी कंट्री में आता है ना उसको खुशी होती है यार देख के, हाँ ठीक है इंडिया के अंदर इतना अच्छा एयरपोर्ट है। हमारा एयरपोर्ट देख लिया यार, पाकिस्तान का सबसे अच्छा शॉपिंग मॉल, पैकेजेस मॉल है सबसे बड़ा, वो भी शायद इससे बुरा है। हम जहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं बहुत अच्छी तस्वीरें उतराते हैं। तो मुझे नहीं लगता यार कि हम कभी भी इंडिया को इस चीज़ में बीट कर सकते हैं। क्योंकि जिन पैसों से हम अपने मुल्क को चला रहे हैं ना, वही पैसा अगर हम अपनी डेवलपमेंट पे लगा लें, $3 बिलियन में से अगर $1 बिलियन अगर कोई ना कोई हम यहाँ पे कोई कोई फैक्ट्री वगैरह बना के वहाँ पे गरीबों को हम क्या खाना पीने नहीं दे सकते। फ्री का खाना पैसा देने की बजाय अगर हम उनको एक जॉब दे दें ना, वो ज़्यादा बेहतर है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। 3 माह बाद तो हमारा $3 बिलियन ख़त्म हो जाएगा। ये एयरपोर्ट हमने क्या नहीं तो क्या ना, आपकी सरकार ने 40 करोड़ रुपए जो हैं वो लगाकर वो झंडा लगा रहे हैं। भाई पाकिस्तान का झंडा इंडिया के झंडे से ऊपर रहेगा भाई। भले हम भूखों मर रहे हो, आटे के लिए लाइनों में लगकर मर रहे हो, लेकिन ना 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 ना, झंडा तो जी इंडिया से ऊपर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसी चक्कर में तो आप लोगों की ऐसी बैंड बजी है। वहाँ जाकर उन्हें कहा हो कि आप आएँ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। जी देखें, अभी मैंने भी नरेंद्र मोदी साहब की देखी थी, वो आउट ऑफ कंट्री गए थे और उनसे इन्वेस्टरों से और बिजनेसमैनों से यही इंतजारती मामला तो उनकर बात हुई थी। हमारे ये होता है कि जो 4 साल है वो तो उनके आराम से गुजरते हैं पॉलिटिशियन के, और जो आखिरी साल होते हैं वो और ऊपर एक लेयर डाल देते हैं सड़कों के ऊपर, और जो उनके अपने थोड़े बहुत लोग हैं उनको थोड़े पैसे देते हैं और वो इलेक्शन जीत कर दोबारा आ जाते हैं। तो इन्वेस्टर हमारे इसलिए भी नहीं आ रहा कि एक तो मैंने आपको पहले बताया सिक्योरिटी का मसला है, और दूसरा कि अभी रिसेंटली आप देखें एप्पल की उन्होंने अपना उधर वो खोला है, 2 एप्पल स्टोर खुल गए हैं। 2 एप्पल स्टोर इंडिया में खुले हैं, पाकिस्तान में एप्पल स्टोर नहीं है। टेस्ला चला गया इंडिया में, टेस्ला इंडिया में जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहा है, अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा है। अब इंडियंस, हमारे हमसाए मुल्क के लोग, हम जो कहते हैं हमारे भाई माँ जाए जो हैं, अब वो टेस्ला एंजॉय करेंगे। बिल्कुल वो टेस्ला करे, और हम अभी तक मेहरान में लेने का भी सोच रहे हैं, वो भी ले। लोग अभी बाइक्स पे आ गए हैं, बाइक से नीचे साइकिल पे भी हमारे उधर इलाके के लोग आ गए हैं। यानी कि इतनी जो गुर्बत है वो हमारी ऊपर ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, इकॉनमी की क्राइसिस में पाकिस्तान चल रहा है। तो इंडिया की इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की का राज क्या आपके नज़दीक? राज उनकी एक तो पॉलिटिशियन मेन है कि वो उनका साथ दे रही है। तो उनकी यानी कि 28 स्टेट्स हैं, 37 या 28 स्टेट हैं, वो सारी इंडिपेंडेंट है। हमारी ये है कि वफाक है वही नीचे चला रहा है। बलोचिस्तान की आए दिन नई तहरीक उठ चलती है कि उसको हक दो। वो वज़ीरिस्तान वाले वो कह रहे हैं हमारे ऊपर क्यों हमले हो रहे हैं। ये तालिबान जो TTLP उन्होंने बनाई है और ये आर्मी का मुकाबला करवा रहे हैं, ये वो अगर लड़ाई कर रहे हैं वो लड़ाई करें, मर हम लोग रहे हैं। फाटा में ये मसला है, गिलगित वो लैदा होना चाह रहे हैं। सिर्फ पंजाब एक है, उसके अंदर भी इन्होंने यानी कि बहुत ज़्यादा ये तनाज़े डाल दिए हैं कि ये लोग भी यानी कि पॉलिटिशियन से तंग आ गए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, और चलिए मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे देता हूँ। इंडिया के लोगों को तो पता है, पाकिस्तानियों को जानकारी देता हूँ। गूगल पे सर्च करिएगा जेवर एयरपोर्ट, ये बगल में ही हमारे नोएडा में बन रही है, ग्रेटर नोएडा में जहां मैं रहता हूँ। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वो जब एयरपोर्ट बनकर अभी कुछ सालों में तैयार हो जाएगा, तब आप देखिएगा कि वो कितना बड़ा एयरपोर्ट है और कितना खूबसूरत एयरपोर्ट होगा। बड़ा ही जबरदस्त काम हो रहा है। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, तो हमारे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है। इसकी वजह है क्योंकि यहाँ के लोगों की कमाई बढ़ी है,
यहाँ के लोग अब क्या कहते हैं उसे, स्टैंडर्ड जो है उनका बढ़ गया है, हवाई यात्राएं बढ़ने लगी। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे अभी कि एयर इंडिया ने करीब 500 पैसेंजर प्लेन्स खरीदने की डील की है, इंडिगो ने करीब 500 प्लेन खरीदने की डील की है। ओवरऑल जो है करीब 1200-1500 जहाज आने वाले 5 से 7 साल में खरीदे जा रहे हैं। तो ये क्यों खरीदे जा रहे हैं? क्योंकि हम डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि हमारी नीड्स अब बढ़ गई हैं। हम अपना टाइम जो है वो बचाना चाहते हैं कि और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। टाइम आपके पास ज्यादा होगा तभी आप प्रोडक्टिव हो सकेंगे। अगर मैं ट्रेवल में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा दूं, ट्रेन से जाऊंगा और मेरे लिए वो टाइम बहुत ज्यादा मैं खराब नहीं कर सकता, तो जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा नुकसान होगा, इससे बेहतर है कि जी आप प्लेन से जाइए, अपना काम कीजिए, उससे ज्यादा पैसे कमाइए, या जो भी अपना काम जा रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आप करिए और वापस आइए। तो टाइम इज मनी। तो जहां भी आप टाइम बचा सकते हैं वो काम किया जा रहा है। और धीरे धीरे अब छोटे छोटे शहरों को भी एयरपोर्ट्स के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों के आने जाने का टाइम बच सके और वो जो बचा टाइम है उसमें कुछ ज्यादा वो कर सके, और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा जो होता है वो देश को होता है, देश के डेवलपमेंट को होता है। तो देख लीजिए। और अभी तो झांकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है इंडिया में देखना। अगले 5 से 10 साल में आपको नजर आएगा कि इंडिया चीज क्या है, क्योंकि अगले 5 से 10 साल में अगर टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचने के पूरे चांसेस हैं, और टॉप 3 इकोनॉमी का मतलब होता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश। तो आप सोचिए कि उस समय हमारे इंडिया की तस्वीर क्या होने वाली है। जल्द मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।